एंड वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे NIOS का क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट। व्हाट इज़ एन इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। ये NIOS का क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट है। व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स के क्या रिलेटेड है। इकोनॉमिक्स के अंदर वो सब टूल्स आते हैं कि ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, जॉब, पेमेंट्स, टैक्सेस और जोग्राफिकल बाउंड्रीज, पॉलिटिकल कंडीशंस, ये सब चीज़ें इकोनॉमिक्स के अंदर आती हैं। कि इकोनॉमिक्स जो एक सब्जेक्ट है, जो इकोनॉमिक्स होता है वो सोशल साइंस से, सोशल स्टडीज़ से ही निकला हुआ एक सब्जेक्ट है। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। Economics is and the subject assume the great importance in the field of the social science। ये फील्ड सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट है कि हमारी क्या होती है सोसाइटी में रिक्वायरमेंट, हमारी सोसाइटी में रिक्वायरमेंट कैसे फुलफ़िल होगी। जैसे कि सोसाइटी होती है, उसमें अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, प्रोडक्शन होते हैं, सप्लाईज़ होती हैं, टैक्सेस होते हैं, जोग्राफिकल कंडीशंस होती हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, पॉलिटिकल कंडीशंस होती हैं। तो उन सब की स्टडी को जो है इस कवर करता है इकोनॉमिक्स। इसमें ट्रेड भी होता है, प्रोडक्शन भी होता है, और डिमांड भी होती है कि हमारी किस चीज़ की डिमांड है, सप्लाई भी होती है, डिमांड एंड सप्लाई फोरकास्टिंग भी होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स भी होती है, माइक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स भी होती है। थोड़ा सा वास्ट सब्जेक्ट है, एक लाइन में नहीं समझाया जा सकता कि इकोनॉमिक्स का पर्टिकुलरली क्या डेफिनेशन है। In our day-to-day life, we use a lot of the economic concepts such as the good market demand, supply, price and inflation, banking, taxes, lending, borrowing, rate of interest। कि आजकल जो है हम मार्केट के अंदर कुछ चीज़ें देखते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें सामान होता है, मार्केट होती है जो कन्वेंशनल मार्केट होती है, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट होती है उसमें, और सप्लाई होती है कि उसको सप्लाई कैसे करेंगे, प्राइस होता है उसका कि उसका प्राइस क्या रखा जाता है, इन्फ्लेशन होता है जिसमें जो होता है बाहर की मतलब कि इकोनॉमी ख़राब तो नहीं कर रही है कोई कॉम्पिटिटर, और बैंकिंग होती है कि हम ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे, टैक्स होते हैं कि गवर्नमेंट की टैक्सेस पॉलिसी क्या है, लैंडिंग होती है, बोरोइंग होती है कि हम कहीं से पैसे लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसमें हम बैंक से जो लोन वगैरह लेते हैं या बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो उसमें हमें जमा करने पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और लेने पे क्या, लोन लेने पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। सिमिलरली वी टेक द इकोनॉमिक डिसीजन रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर इनकम टू परचेज द वेरियस गुड, मार्केटिंग बजट, टू डू सम वर्क एंड थिंकिंग ए जॉब, टू अर्न एंड विड्रॉइंग मनी फ्रॉम द बैंक। के ये सब जो डिसीजंस होते हैं हमारी इनकम के ऊपर कि हमारी इनकम क्या है उसी से हम परचेज़ करते हैं डिपेंड हो करके वेरियस गुड, बहुत सारे सामान जो ख़रीदते हैं। सपोज़ के किसी की इनकम नहीं होती है कि वो जो है 25-30 लाख की गाड़ी ख़रीद सके, लेकिन वो 1-1.5-2 लाख रुपए वाली गाड़ी ख़रीद सकता है, तो वो वाली देखते हैं। जैसे कि वेरियस ऑफ गुड्स होता है। मेकिंग ऑफ द बजट टू डू सम वर्क, के हम जो है कोई बजट बनाते हैं किसी बिज़नेस को करने के लिए। हम ये नहीं सोच सकते हर स्टेज पे कि कोई बंदा जो है 10 लाख का बिज़नेस करता है, कोई 50 लाख रुपए से बिज़नेस करता है, कोई 1 करोड़ रुपए से बिज़नेस करता है, कोई 10 करोड़ रुपए से बिज़नेस करता है। ये मेकिंग बजट टू सम वर्क के ये डिपेंड करता है कि क्या इकोनॉमिक कंडीशन है उस बंदे की, उस फैमिली की। क्योंकि इकोनॉमिक्स एक बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है, ये डील पर्टिकुलरली किसी एक बारे में नहीं करता, तो इसको समझाना थोड़ा सा, समझना ही बेहतर होता है। इसको समझाना थोड़ा मुश्किल भी है और समझना भी थोड़ा मुश्किल है। टेकिंग अप ए जॉब टू अर्न, कि हमें जॉब लेनी है अर्न करने के लिए, तो वो भी एक इकोनॉमिक मैटर है कि किसी को जॉब सीकर है, कोई जॉब गिवर है, तो ये भी एक इकोनॉमिक टर्म में आते हैं। विड्रॉइंग द मनी फ्रॉम द बैंक, ये भी एक इकोनॉमिक कंडीशंस हैं कि हमारे जो बैंक्स जो पैसे रखते हैं हम उसमें से पैसे डालते हैं, निकालते हैं, और बैंक से कभी कभी जो है इंटरेस्ट भी लेते हैं और बैंक से कभी कभी लोन भी लेते हैं। वी ऑल्सो ऑब्जर्व गेट इंफॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ आवर सोसाइटी, हमें जो है इकोनॉमिक सिचुएशन अपनी सोसाइटी की पता होनी चाहिए
उसमें रीजन होते हैं, थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, थोड़ी सी स्टेट लेवल पे होती है, कुछ नेशनल लेवल पे होती है, जिसमें हम कोई डिसीज़न ले सकते हैं। सपोज़ दैट कि एक इकोनॉमिक डिसीज़न किसी को लेना है छोटी जगह पर, अगर किसी को मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलना है तो उसमें एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन वो एक रूरल एरिया में नहीं चलेगा। रूरल एरिया में इतनी इन्वेस्टमेंट करके जो है उनको रिटर्न नहीं आ पाएगा, तो वो किसी बड़े सिटीज़ में जाएंगे जहाँ पे 5-6 डिस्ट्रिक्ट के लोग जो हैं वहाँ पर आ जाएं और उनको अपने हॉस्पिटल का फ़ायदा मिले। तो ये इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं। वी ऑल्सो ऑब्ज़र्व, और हमें सोसाइटी की इकोनॉमिक कंडीशन भी पता होनी चाहिए कि अगर गांव के अंदर कोई बंदा जो है ब्रांडेड कपड़े बेचने लगे तो वो नहीं बिकेंगे। ब्रांडेड कपड़े अगर कोई मॉल के अंदर किसी शहर के अंदर बेचना चाहे तो वहाँ बिक जाते हैं। We also observe to get the information of the economic situations of our society and country and the foreign country and the world. बेसिकली इकोनॉमिक जो स्टडी करती है वो नेशनल लेवल पे करती है, वर्ल्ड लेवल पे करती है और मल्टीनेशनल कंपनीज़ की करती है। तो इकोनॉमिक स्टडी जो है, इकोनॉमिक बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है जो डील करता है एक छोटे से पार्ट से लेकर के वर्ल्ड लेवल तक। जस्ट वेट, sorry for the interruption. Meaning of the economics. Economics is the vast subject. Economic बहुत ही vast subject है. So it is not easy to give the precise definition or meaning of the economics at its scope. The area it's cover are very large. कि इकोनॉमिक जो है बहुत ही वास्ट बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ही बड़ी इसमें जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बैंकिंग, ट्रेडिंग, गुड्स, मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्शन, नेशनल इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी। तो बहुत सी एक वास्ट सब्जेक्ट है, तो उसमें एक डेफिनेशन तो नहीं दी जा सकती, लेकिन इट इज़ नॉट ईजी टू गिव द प्रिसाइज डेफिनेशन मीनिंग ऑफ द इकोनॉमिक्स एज इज स्कोप आर कवर इट्स ए वेरी लार्ज, के इसका स्कोप जो है बहुत ही लार्ज एरिया को ये कवर करता है। एवरी सिंस इट इमर्ज एंड ए सेपरेट ब्रांच ऑफ द स्टडी ऑफ द सोशल साइंस, के ये सब जो है एक सेपरेट ब्रांचेज हैं सोशल साइंस के। वेरियस स्कॉलर्स एंड द ऑथर हैव ट्राई टू गिव द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव, के बहुत सारे स्कॉलर्स एंड ने जो है कुछ मीनिंग दिए हैं और ऑब्जेक्टिव दिए हैं इकोनॉमिक्स के। It should be noted that with the development of the time and civilization, definition of the economics has undergo the modification changes. Let us focus the major ideas involving the meaning of the economics. कि इसमें कुछ स्कॉलर्स ने जो है कुछ आइडियाज़ दिए हैं, मॉडिफिकेशंस दिए हैं, कुछ तर्क दिए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे अपने जो नीचे टॉपिक्स हैं उनमें। Sorry for the interruption. Many scholars and the author in the late 18th and the early 19th century believed the economics is the social wealth, science of wealth. कि बहुत सारे scholars ने जो है इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ वेल्थ बताया। These scholars are called the classic thinker. ये स्कॉलर जो है क्लासिकल थिंकर थे। They viewed that the economics deal with the phenomena of wealth which includes the nature, causes and the wealth creation by the wealth individual and the national, कि ये नेशनल और इंडिविजुअल वेल्थ के बारे में ही ज़्यादा बात करते थे। The problem with the wealth definition was did not talk about the people who had no wealth, के प्रॉब्लम इस वेल्थ के बारे में जो इकोनॉमिक्स होती थी कि उसके बंदे के बारे में बात नहीं होती थी जिसके पास कोई वेल्थ नहीं होती थी, जो गरीब होता था। Which wealth is not having the wealth divided into society into the rich, not rich और poor, कि वो जो है पुअर और रिच में डेफिनेशन नहीं कर पाती थी वो वेल्थ, वो सिर्फ जिनके पास पैसा होता था उन्हीं को बताती थी। So many scholars in the early 19th century thought that the economics should address the issue of the welfare of the society, कि इकोनॉमिक जो है वो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के बारे में स्टडी करेगी, नॉट जस्ट वेल्थ, के सिर्फ जो है वेल्थ के ही बारे में डिस्कस नहीं करेगी। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक्स वाज द साइंस ऑफ द वेलफेयर
कि इकोनॉमिक जो है साइंस ऑफ वेलफेयर बनी सोसाइटी के लिए। वेलफेयर इज़ द बोथ क्वांटिटेटिव इक्वलिटी इन द नेचर, कि सब जो होती है। कंजप्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, के गुड्स एंड सर्विसेज के क्या कंजप्शन है। इंक्रीज एज पर कैपिटा इनकम, के लोगों की इनकम क्या है। आर द क्वांटिटिव एस्पेक्ट ऑफ द वेलफेयर, कि वेलफेयर होती है। लिविंग इन द पीस, एन्जॉइंग द लेज़र, कि हम जो है किस तरीके का लाइफ स्टाइल है। एक्वायरिंग हाउ नॉलेज एक्सेट्रा आर द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द वेलफेयर, ये सब वेलफेयर होते हैं सोसाइटी के। एज साइंस ऑफ द वेलफेयर, इकोनॉमिक्स वाज सेड टू बी द कंसर्न विद द क्वांटिटेटिव वेलफेयर ओनली बिकॉज इट कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ द मनी, कि इकोनॉमिक जो है वेलफेयर होती है सोसाइटी की, कि वो इंडिविजुअल को काउंट नहीं करती कि किसी के पास पैसा है, क्योंकि ये नेशनल लेवल पे स्टडी होती है क्यों इकोनॉमिक्स की, कि एक बंदा गरीब है एक बंदा अमीर है तो उसको डिवाइड करते हैं। पहले जो होती थी सिर्फ अमीरों को वेल्थ को जो है इकोनॉमिक्स समझ लिया जाता था, लेकिन इकोनॉमिक जो टर्म है बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है ये, तो इसमें जो है गरीबों को भी रखा जाता है, मिडिल मैन को भी रखा जाता है, मिडिल क्लास को भी रखा जाता है और अमीरों को भी रखा जाता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी होती हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस भी होती हैं, जोग्राफिकल कंडीशंस भी होती हैं, सोसाइटी की डिमांड भी होती हैं, टैक्सेस भी होते हैं, बैंकिंग भी होती है और लिविंग स्टैंडर्ड्स भी होते हैं और डिमांड सप्लाईज होती हैं। ये सब इकोनॉमिक के चैप्टर होते हैं। इसमें अगला जो आता है व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक, क्योंकि थोड़ा सा समझाने में ही है, जब फर्दर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। द वर्ड माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, कि जो होता है माइक्रो होता है स्मॉल के अंदर। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इम्प्लाइज द स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक्स एट वेरी स्मॉल लेवल, कि बहुत छोटे से लेवल पे स्टडी करती है। व्हाट डज द एग्जैक्टली मीन, कि इसका एग्जैक्टली मीन क्या होता है। इन द सोसाइटी कंप्राइजिंग द मेनी इंडिविजुअल कलेक्टिव वेरी सिंगल इंडिविजुअल मेक जस्ट ए स्मॉल पार्ट, कि इंडिविजुअल्स का कुछ एक स्मॉल पार्ट बनता है सोसाइटी के अंदर, उसको माइक्रो इकोनॉमिक कहते हैं। सो द इकोनॉमिक डिसीजन टेकिंग बाय द सिंगल इंडिविजुअल बिकेम द सब्जेक्ट ऑफ द मैटर ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक, कि ये जो माइक्रो इकोनॉमिक होता है कि किसी इंडिविजुअल का, किसी के बंदे की वेल्थ का, कि किसी के पास प्रॉपर्टी है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास एजुकेशन है, किसी के पास घर है, तो ये इंडिविजुअल की इकोनॉमिक हुई, एक इंडिविजुअल पर्सन की इकोनॉमिक हुई। तो मैक्रो इकोनॉमिक में होता है जिसमें नेशनल लेवल होता है, और माइक्रो इकोनॉमिक में होता है इंडिविजुअल के, किसी की कंपनी है 10 लाख रुपए की कंपनी है, तो वो कंपनी के अंदर का जो उसका इकोनॉमिक मैटर है कि 10 लाख रुपए की कंपनी है, उसमें 5 लाख रुपए का रॉ मटेरियल है, 5 लाख रुपए उस 2 लाख रुपए मशीनरी इसमें लगे हुए हैं और 4 लाख रुपए उधारी में गए हुए हैं। तो इस तरीके से वो उसकी एक इंटरनल इकोनॉमी होती है। इसमें स्टडी में होता है इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द वेरियस वांट ऑफ द इंडिविजुअल बाय गुड्स एंड सर्विसेज, कि ये जो होता है इंडिविजुअल की गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस को बाइंग कैपेसिटी को डिसाइड करता है। एन इंडिविजुअल आल्सो सेल गुड्स सर्विसेज एट द सेलर, कि हम जो होते हैं मतलब कि एक इंडिविजुअल होता है गुड्स और सर्विस किस सेलर को बेचता है, किस बायर को बेचता है। हियर हैज़ टू टेकिंग द डिसीजंस regarding the quantity of the goods to be supplied given prices so that she can be earn some profit, कि एक छोटा बिजनेसमैन नेशनल लेवल पे सप्लाई नहीं कर सकता, कि जो 10-20 लाख रुपए का काम करते हैं तो वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सप्लाई कर देते हैं, तो वो नहीं सोच सकते कि हम जो है प्रॉक्टर एंड गैम्बल की तरह काम करें या फिर किसी बड़ी कंपनी की तरह काम करें, तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 10-20 लाख रुपए लगा करके अपना माल को सप्लाई करते हैं और उससे वो प्रॉफिट अर्न करते हैं। लेकिन वो नहीं कंपटीशन कर सकते, जैसे कि बहुत बड़ी कंपनीज़ होती हैं शैम्पू की, FMCG प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनकी जो नेशनल लेवल पे सपोज़ के एक एग्ज़ाम्पल के एक पेप्सी और कोको कोला आते हैं जो नेशनल लेवल पे सप्लाई करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज़ होती हैं जो रीजनल कोल्ड ड्रिंक की कंपनीज़ होती हैं जो 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट में ही सप्लाई करती हैं, तो उनके ऐड नहीं आते नेशनल लेवल पे, तो उनका कैपिटल इतना नहीं है कि वो नेशनल लेवल पे ऐड करें या वहाँ तक सप्लाई कर सकते हों, तो वो 3-4 डिस्ट्रिक्ट में सप्लाई करते हैं और उसी से
अपना पैसा अर्न करने लगते हैं। एन इंडिविजुअल ऑल्सो सेल द गुड सर्विस, हो ये तो पढ़ लिया था। लेट अस पे द प्राइस टू बाई गुड्स, कि हम जो है ऑल जो है सब जो है ऑल अस ऑफ अस पे द प्राइस टू बाई गुड्स, हम जो है सब पे करते हैं किसी गुड्स को और सर्विस को लेने के लिए। हाउ डट इस प्राइस डिसाइड गेट डिटरमाइंड इन द मार्केट, माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रोवाइड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि हम जो है उसका प्राइस डिसाइड करते हैं कि उसी के माइक्रो इकोनॉमिक्स उसके प्राइस को आंसर को ढूंढता है। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स टू इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हैज़ टू टेकिंग डिसीजन एज हाउ to combine the various factors of the production and the maximizing the product can be produce the minimum cost, के हम जो है एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं कि उस प्रोडक्ट को जो है हम लेकर आ रहे हैं। सपोज़ दैट कि हम कोई एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एक प्रोडक्ट हम बना रहे हैं कोई, तो उसका रॉ मटेरियल सस्ता ख़रीदेंगे, सस्ता ख़रीदने की कोशिश करेंगे, उसकी मशीनरी सस्ता, उसका टाइम बचाने की कोशिश करेंगे, वेस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बचाने की कोशिश करेंगे और उसको जो है कम से कम में बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि वो मार्केट में फीजिबल और रीज़नेबल रेट पर बेच सकें। फीजिबिलिटी मींस कि ये होती है कि उसमें हमें जो है जितना हमारा प्रोडक्शन आया उससे थोड़ा सा बढ़ करके 10-20% बढ़ करके उसमें प्रॉफिट ले करके हम उसको बेच सकते हैं, और ये एक पर्पस होता है इकोनॉमिक का। मैक्रो इकोनॉमिक्स, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? माइक्रो तो होती है जो इंडिविजुअल से रिलेटेड होती है, जो पर्सन से रिलेटेड होती है, जो किसी कंपनी से रिलेटेड होती है। मैक्रो इससे बड़ी होती है, इसके वर्ड से ही समझ में आ रहा है। माइक्रो छोटा होता है, मैक्रो बड़ा होता है। मैक्रो, द वर्ड मैक्रो मीन्स वेरी लार्ज, के वेरी लार्ज, ये मतलब कि वर्ड जो होता है मैक्रो बहुत लार्ज होता है। Macro means very large. It comprises to the individual, the society or the country of the economy as the whole very large, कि इसमें जो होते हैं इंडिविजुअल भी होती हैं, सोसाइटी भी होती है, रीजन भी होता है और नेशनल लेवल भी होता है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक होते हैं। सो द इकोनॉमिक डिसीजन टेकन एट द लेवल ऑफ द इकोनॉमी एज द होल सब्जेक्ट मैटर टू द मैक्रो इकोनॉमी, के सब जो है डिसीज़न लिए जाते हैं उसी इकोनॉमी को देखते हुए। द टेक द एग्ज़ाम्पल ऑफ द इकोनॉमिक डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट, के गवर्नमेंट से जो गवर्नमेंट का क्योंकि इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें कि वो कैसे डिसीजन लेती है। वी ऑल नो दैट द गवर्नमेंट रिप्रेजेंट द होल कंट्री, कि हम सब जानते हैं गवर्नमेंट पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करती है, नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल, के सिर्फ एक इंडिविजुअल को नहीं। So the decision can taken from the government make policies with the respect of the collection of the taxes, कि टैक्स को कलेक्ट करती है गवर्नमेंट के हमें सपोज दैट के इतने % इस पे टैक्स लगेगा, सर्विस पे टैक्स लगेगा 18%, प्रोडक्ट्स पे टैक्स लगेगा 12%, मेडिसिन पे लगता है 10-12%, रेस्टोरेंट पे लगता है 2.5%, और कि अन्य चीज़ों के अलग अलग टैक्सेस होते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड किए जाते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन द पब्लिक गुड्स एंड वेलफेयर एक्टिविटीज़, के सब जो है तो पब्लिक के ऊपर ही पैसा लगता है। विच अफेक्ट द होल इकोनॉमी, ये सब इफेक्ट करता है होल इकोनॉमी को। हाउ डू सच पॉलिसीज़ वर्क, ये पॉलिसीज़ कैसे वर्क करती है। इज सब्जेक्ट टू मैटर द मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये सब जो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल बायर एंड द सेलर, के इन हम जो है माइक्रो इकोनॉमी जो में जो है हम माइक्रो इकोनॉमी जो है इंडिविजुअल के बिहेवियर को और सेलर को बिहेवियर को समझते हैं। एज द बायर इंडिविजुअल स्पेंड मनी ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, जो बायर होता है माइक्रो इकोनॉमी में उसमें गुड्स एंड सर्विसेज पे उसकी कैपेसिटी डिसाइड की जाती है। विच इज़ कॉल्ड हिज एंड हर कंजप्शन, वो जो उसका कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है। इफ़ वी ऐड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कि जब हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स होते हैं, दैट वी गेट द आइडिया ऑफ एग्रीगेट कंजप्शन, कि हम जो है उसमें एग्रीगेट कंजप्शन देखते हैं। एक्सपेंडिचर ऑफ द होल सोसाइटी, सब होल सोसाइटी का।
Similarly, the aggregating the incomes of the individual becomes the income of the country and the national income, कि हम national income को उसी में काउंट करते हैं. So the study of these aggregate such as the national income, total consumption, expenditure of the country comes under the macroeconomics. ये जो होते हैं प्रोडक्शन, सप्लाई, टैक्सेस जो कंट्री लेवल पे होते हैं तो वो सब मैक्रो इकोनॉमिक में आते हैं. अदर एग्जाम्पल ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स इशू द स्टडी ऑफ द इन्फ्लेशन प्राइसेस राइज, कि अदर स्टडी जो होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की इश्यूज़ होते हैं इन्फ्लेशन ऑन द प्राइस राइज, जो प्राइस बढ़ते रहते हैं. इन्फ्लेशन प्राइस राइज इज डज नॉट अफेक्ट द इंडिविजुअल ओनली, कि जो प्राइस बढ़ते हैं और घटते हैं नेशनल लेवल पे वो सिर्फ एक ही बंदे को इफ़ेक्ट नहीं करते, बट इफ़ेक्ट द होल इकोनॉमी, ये सब होल इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करते हैं. सच नोइंग द कॉज ऑफ द इफ़ेक्ट एज वेल एज द कंट्रोलिंग इट, के कंट्रोलिंग भी होती है उस पर, कम अंडर द स्टडी ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है. सिमिलरली प्रॉब्लम ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट और द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट एक्सेट्रा, ये सब प्रॉब्लम होती है. अनएम्प्लॉयमेंट एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होता है. कंसर्न विद द होल पॉपुलेशन ऑफ द नेशन, ये सब जो है मतलब कि इफ़ेक्ट करती हैं पूरी पॉपुलेशन को नेशन की. एंड हैंस कवर्ड अंडर द स्टडी ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, और ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं. होप डाउन के आपको थोड़ा समझ में आया होगा. थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स. एक सीधे इसमें सब्जेक्ट में ये है कि इकोनॉमिक डील करती है डिमांड, सप्लाई, बाइंग कैपेसिटी, प्रोडक्शन, टैक्सेस, बैंकिंग से रिलेटेड और जोग्राफिकल कंडीशन से रिलेटेड, क्लाइमेटिक कंडीशन से रिलेटेड इकोनॉमी डिसाइड करती है और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को. और इकोनॉमी जो स्टडी करती है वो इंडिविजुअल की एक इकोनॉमी होती है, कि इंडिविजुअल की इकोनॉमी होती है, और एक सोसाइटी लेवल पे इकोनॉमी होती है. कि इंडिविजुअल इकोनॉमी क्या होती है कि किसी बंदे के पास पैसे हैं, उसकी वेल्थ है, घर है, बिज़नेस है, कारोबार है, गाड़ी है और कुछ बैंक बैलेंस है, तो वो उसकी एक इंडिविजुअल वेल्थ हुई कि उसकी 50 लाख रुपए की वेल्थ है इन टोटल, घर से लेके बिज़नेस से लेके उसके बैंक बैलेंस तक. तो वो उसी के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेगा, लेने भी चाहिए उसी के अकॉर्डिंग. और ये होती है इंडिविजुअल इकोनॉमी जो पहले स्टडी होती थी. लेकिन इंडिविजुअल इकोनॉमी से जो है सिर्फ उन्हीं लोगों की स्टडी हो रही थी जिनके पास पैसा होता था. लेकिन इकोनॉमी जो होती है ये वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी की स्टडी करती है. सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट है. इसमें जो है फिर उनको भी स्टडी करा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती हैं, माइक्रो के अलावा मैक्रो, जिसमें सोसाइटी की क्या इकोनॉमिक कंडीशन है, रीजन की क्या इकोनॉमिक कंडीशन है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं, कैसे प्राइस बढ़ते हैं, कैसे प्राइस घटते हैं किसी चीज़ पर, जिससे होल नेशन इफ़ेक्ट करता है. तो ये सब जो होता है, कंपटीशन क्या है मार्केट के अंदर, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस किए जाते हैं. बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट हैं, एकदम से समझाना और समझना थोड़ा सा मुश्किल है. कई बार पढ़िए और समझिए, कई बार वीडियो देखिए, तब थोड़ा सा समझ में आएगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.